दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये तो आप जान ही रहे हैं कि कल से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा चुनावों की हो रही है, चुनाव परिणामों की समीक्षा चल रही है। और इसी कड़ी में मैं आज जो बात करना चाहूँगा और जो मेरी मुद्दे की बात है वो ये है कि दुष्यंत चौटाला की जजपा पार्टी ने जिस जोशो खरोश के साथ राजस्थान में 19 सीटों पर जो चुनाव लड़ा था और उनका जो लक्ष्य था ये था कि हम 19 सीटों में से 10-12 सीट जैसे हरियाणा में जीत गए थे वहाँ जीत जाएंगे, या 10 या कुछ और 10-12 सीट 15 सीट जो भी है वो मान के चल रहे थे। तो उसके बाद वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे कि वो जिस पार्टी तो क्या बल्कि भाजपा की ही बात थी कि जैसा कि बढ़त बताई जा रही थी, कांग्रेस का एज बताया जा रहा था और वो परंपरा टूटती नज़र आ रही थी कि हालांकि वहाँ की परंपरा कि एक बार भाजपा जीतती है एक बार कांग्रेस जीतती है, लेकिन इस बार कुछ माहौल ऐसा बन रहा था कि शायद ये परंपरा टूटेगी और कांग्रेस का एज रहेगा, कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है या भाजपा भी जीतेगी तो बहुत नॉर्मल उससे जीतेगी, सीटें जो माइनस प्लस रह सकती हैं, जीत के आसपास रह सकती हैं। तो इसी आशा में दुष्यंत चौटाला ने जजपा के 19 उम्मीदवार राजस्थान के चुनावों में उतारे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए 19 उम्मीदवारों में से जीतना तो अलग बात है, किंग मेकर बनने की बात तो दूर रही, एक की भी जमानत नहीं बची, एक की भी जमानत नहीं बची। कहाँ तो वो वहाँ राजस्थान में किंग मेकर होने की बात कर रहे थे कि वो बैलेंस करेंगे और अब उल्टे लेने के देने हरियाणा में भी पड़ गए। भाजपा हाईकमान का मानना है कि दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवारों के कारण 6-7 सीटों पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है और इस वजह से भाजपा हाईकमान दुष्यंत चौटाला से बहुत गुस्से में है। जो पहले उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं हरियाणा में आगे पीछे आखिर में जाकर जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो जो थोड़ी सी उम्मीद थी दुष्यंत चौटाला ने वो भी खत्म कर दी। अब कहा जा रहा है भाजपा सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार अब कहा जा रहा है कि अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारा हरियाणा में जजपा के साथ कोई चुनावी गठबंधन होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सवाल ये है कि इतनी दुर्गति चुनावों में राजस्थान में जजपा की क्यों हुई कि एक भी नहीं जीता और सबकी जमानत जब्त हो गई। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जाट समाज ने भी दुष्यंत चौटाला और जजपा को घास नहीं डाली, यानी राजस्थान में उन्होंने जो पापड़ बेले, जो किंग मेकर बनने के सपने देखे वो सब धराशाही हो गए और जो कुछ उम्मीदें भाजपा के साथ बची थीं वो भी समाप्त प्राय हो गई। इन हालातों में जजपा का राजस्थान में तो जो होना था सो हुआ। पिछली बार तो 10 सीटें जीतने के कारण और भाजपा की कम सीटें आने के कारण वो सत्ता के भागीदार बने, उप मुख्यमंत्री बने और कई मलाईदार मंत्रालयों पर कब्जा किया। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में जजपा का क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, ये सोचने की बात है।
जजपा के समर्थकों के लिए भी निराशा की बात है, दुष्यंत चौटाला के भी लिए निराशा की बात है। और अब लग नहीं रहा है कि दुष्यंत चौटाला और जजपा के समर्थक जो नारे लगाते थे सीएम आया, सीएम आया, आया सीएम, आया सीएम, वो सपने धराशायी होते दिख रहे हैं। आने वाले समय में मुझे तो यही लग रहा है कि जजपा के लिए कठिन दौर आने वाला है, कठिन समय आने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में जजपा की जगह शायद इनेलो ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। अजय चौटाला ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इनेलो को उठाने के लिए, और दुष्यंत चौटाला शायद गलत फैसले लेकर जजपा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि जजपा के सारा सर्वे सर्वा होने के कारण वो नुकसान तो जानबूझकर क्यों पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन उनके फैसले और जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे लगता है कि जजपा का बुरा दौर शायद आने वाला है, और जजपा वो स्थिति भी शायद नहीं रख पाएगी जो पिछले चुनावों में थी, यानी 10 एमएलए जीते थे और जो उम्मीद थी कि भाजपा से कहीं गठबंधन हो जाएगा तो उसके भी लॉटरी खुल जाएगी या उसके भी एमएलए जीत सकते हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान गुस्से में है और ये तय कर लिया है कि हम जजपा से अब कोई संबंध, राजनीतिक संबंध नहीं रखेंगे, कोई चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर मैंने जो अपने विचार रखे, आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो मैंने कहा कि जजपा ने जो राजस्थान में जिस मकसद के लिए चुनाव लड़ा था उसमें वो विफल रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।